जासूसी कांड पर संसद में फिर से घमासान। दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही हुआ जबरदस्त हंगामा। लोकसभा में कल पेपर उछाले जाने की घटना पर स्पीकर ओम बिरला खफा। असंसदीय बर्ताव पर कड़ी कार्रवाई के दिए संकेत। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सांसदों को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिल रहा। ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर कल की घटना पे कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। एक मिनट। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर बात करने को तैयार। मीडिया के ऊपर फेंका है, ये क्या ये सही है या गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। संसद में गतिरोध तोड़ने की सरकार की कोशिश नाकाम। विपक्ष से पहले विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में नहीं बनी बात। किसानों के मुद्दे पर भी संसद में जारी है घमासान। गांधी प्रतिमा के सामने सांसदों ने विरोध जताया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बोल। बीजेपी सांसद ने कहा, टीएमसी को हिंदी भाषियों से चिढ़ है। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लोकतंत्र की बुनियाद है सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, केंद्र पेगासस मुद्दे की जांच कराने को तैयार नहीं, देश है चिंतित। मायावती ने की मांग, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में पेगासस मामले की जांच कराए। आज बागपत के दौरे पर हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी। सरकारी अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण। दिल्ली में ममता बनर्जी का राजनीतिक मिशन जारी है। नितिन गडकरी से आज मिली। बीजेपी यूपी के ट्विटर हैंडल से किसानों और लखनऊ को लेकर ट्वीट पर राकेश टिकैत के बयान पर कार्टून। बीजेपी के ट्वीट पर कांग्रेस ने कहा, अन्नदाताओं को सड़क पर बैठा हुआ दिखाया और बक्कल उतारने की बात कर रहे हैं। ट्वीट पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया, किसानों के प्रति बीजेपी की क्या भावना है, यही इसमें दर्शाया गया। रुचि में अनुसूचित जाति की बस्ती के पास बनाई गई दीवार, बस्ती में रहने वाले ज्यादातर मजदूर। दीवार बनने से 300 परिवारों को तय करना पड़ेगा लंबा रास्ता। प्रशासन ने कहा, मामले की हम करेंगे जांच। कल दिल्ली जाएंगे बसवराज बोम्मई। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दिल्ली दौरा। दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा से बोम्मई की मुलाकात। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए मांगेगी समय। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा, मैं कैबिनेट में शामिल नहीं रहूंगा। शेट्टार के बयान पर सीएम बोम्मई ने कहा, मैं फिर से करूंगा उनसे बात, हमारे बीच काफी अच्छे रिश्ते। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं बोम्मई। सुबह येदियुरप्पा से भी मिले। देश भर में कोरोना के करीब 43,500 नए मामले, 640 की 24 घंटे का मौत। केरल में कोरोना का आंकड़ा बेहद चिंताजनक, 24 घंटों में 22,000 से ज्यादा मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का ट्वीट, केरल भेजी जा रही है 6 सदस्यीय टीम। कानपुर में अचानक से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, एक ही दिन में मिले 21 मरीज। पुडुचेरी में हवाई सेवा रोकी गई, कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते फैसला। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी, देवस्थानम बोर्ड का कर रहे हैं विरोध। बारिश में धरने पर केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित, 1.5 महीने से चल रहा है आंदोलन। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, कांग्रेस की सरकार आते ही भंग कर देंगे हम देवस्थानम बोर्ड। बद्रीनाथ धाम में आंदोलन का 5वां दिन। सतपाल महाराज और विधायक महेंद्र भट्ट की तलाश में निकाली गई जन आक्रोश रैली। बद्रीनाथ यात्रा शुरू करवाने के लिए चल रहा है आंदोलन। रोजगार के संकट में है व्यापारी। धनबाद में जज की मौत, मॉर्निंग वॉक के दौरान खड़ी सड़क पर टेम्पो ने मार दी टक्कर। आरोपी ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस ने ऑटो को कब्जे में लिया। घटना के लिए एसआईटी का गठन, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड के डीजीपी और धनबाद के एसएसपी से जवाब मांगा गया। जज की मौत का मामला सुप्रीम तक पहुंचा। दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बार एसोसिएशन से भी मांगी जानकारी।
झारखंड के चर्चित रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे जज उत्तम आनंद। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। लखनऊ में मिले अलकायदा के मॉड्यूल की जांच। एनआईए के हवाले 15 अगस्त को कई जगहों पर धमाके की थी साजिश। 11 जुलाई को लखनऊ के काकोरी में एक मकान से पकड़े गए थे 2 आतंकवादी। प्रेशर कुकर बम समेत कई दस्तावेज हुए थे बरामद। यूपी एडीएस ने चलाया था आतंकवादियों की गिरफ्तारी का ऑपरेशन। जांच पर राजनीतिक पार्टियों ने उठाए थे सवाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीती रात गैस रिसाव से हड़कंप। केमिकल गोदाम में हुआ हादसा। बारिश का पानी केमिकल रिसाव में मिलने के चलते और तेजी से फैली जहरीली गैस। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। इको गार्डन में एम्बुलेंस कर्मचारी पहुंचे। प्रदेश भर में एम्बुलेंस सेवा से जुड़े हैं 20,000 कर्मचारी। एम्बुलेंस संचालन करने वाली नई कंपनी ने 1200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। नई कंपनी ने कर्मचारियों का मानदेय भी 12,700 से घटाकर 10,700 रुपए कर दिया। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के विरुद्ध सख्ती। संघ के विक्रम सैनी और अभिनव नाथ के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफआईआर। श्रावस्ती में धरना प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों से जमा कराई गई चाबी। सभी को कर लिया गया गिरफ्तार। राजौरी में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड से तबाही। डुंगी अग्रथी नदी पर बना पुल बह गया। हिमाचल के 6 जिलों के लिए मानसून विभाग का अलर्ट। 48 घंटों होगी भारी बारिश। हिमाचल के चंबा में मलबा साफ करते वक्त हादसा। जेसीबी मशीन के साथ हेल्पर पानी में बह गया। बाद में मिला शव। चंबा में चलती कार पर गिरे पत्थर। मुश्किल से बची कार में सवार परिवार की जान। लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड के बाद भारी बर्बादी। राहत और बचाव का काम जारी। उधमपुर में नदियां खतरे के निशान के करीब। आसपास के इलाकों में लोगों को किया गया अलर्ट। उत्तराखंड में जोरदार बारिश से मुश्किल स्थिति। उफान पर नदियां। उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। कई जिलों में भूस्खलन की भी है चेतावनी। गंगोत्री हाईवे पर गिरी चट्टानी। ट्रैफिक बंद। केदार घाटी के अगस्त्य मुनि गंगानगर में हादसा। मंदाकिनी नदी में कार समा गई। ऊपरी राज्यों में हो रही बारिश से दिल्ली पर संकट। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। लगातार बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर। खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है पानी। दिल्ली में पुराने लोहे के पुल को बंद किया गया। नीचे रहने वालों को हटा दिया गया। बाढ़ के पानी के साथ रहायशी इलाकों में आ गया मगरमच्छ। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। रोहतक में भी भारी बारिश। छत का एक हिस्सा गिरा। कोलकाता में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग की चेतावनी। 30 जुलाई तक इसी तरह से होती रहे तेज बारिश। वाराणसी में बारिश के चलते पानी भरा। 2 दिन पहले बारिश का पानी अभी तक नहीं निकला। वाराणसी के 80 चौराहे पर जुटे लोग पानी भरने के विरोध में किया चक्का जाम। हरदोई में शारदा नहर में बहते आए मुर्गी के अंडे। गांव वालों ने पानी में कूद कर लूट लिए। बिहार के मोतिहारी में एएनएम का हंगामा। कोरोना के बाद नौकरी जाने का विरोध। औरैया के वृद्धाश्रम में पहुंची यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बुजुर्गों को उपहार देकर किया सम्मानित। चमोली में विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों से गुलजार। 2200 से ज्यादा पर्यटक एक ही दिन में पहुंच गए। फूलों की घाटी में 300 से ज्यादा प्रजाति के फूल हैं। अगस्त के महीने में सबसे सुंदर दिखती है ये घाटी। हेमकुंड साहिब मार्ग पर बड़ी संख्या में खिले ब्रह्मकमल। घाटी हुई गुलजार। यूपी के बदायूं में पुलिस स्टेशन परिसर में लड़की की हत्या। भाई ने ही मार डाला। यूपी के श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल मोबाइल वैन सेवा की बड़ी लापरवाही। मरीजों को बांट दी गई एक्सपायर मेडिसिन। मोबाइल वैन के पास लगी गांव वालों की भीड़। सीएमओ ने कहा मामले की होगी जांच। बिहार के गोपालगंज में अपराधियों ने भारत पेट्रोलियम पर की लूटपाट। मैनेजर को अपने कब्जे में लिया। बाराबंकी में बद हादसे में 2 मजदूर मारे गए। परिवार में मातम।
राजस्थान के पाली में सड़क किनारे खाना खा रहे 10 मजदूरों को ट्रक ने रौंद दिया। 2 की मौके पर मौत हो गई, 6 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में महिला सब इंस्पेक्टर पर वसूली रैकेट चलाने का केस दर्ज। डॉक्टर को रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। भरतपुर में कोचिंग संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप, पीड़ित ने जमकर पीटा। उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा, गांव वालों ने तेल लूटा। ग्वालियर के एक स्कूल में घुसे बंदरों ने मचाई अफरा तफरी, प्रिंसिपल की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम की तीसरी जीत, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम। भारत ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। वरुण, हरमनप्रीत और विवेक ने किए गोल। ग्रुप 1 में दूसरे नंबर पर है भारत, जापान के साथ 30 जुलाई को ग्रुप स्टेज का अंतिम मुकाबला। टोक्यो में पीवी सिंधु का विजय अभियान जारी, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने सीधे गेम में दर्ज की जीत, डेनमार्क की ब्लिचफेस्ट को 21-15, 21-13 से हरा दिया। बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, भारी तबाही, शरणार्थी शिविर में रह रहे 6 रोहिंग्याओं की मौत। इटली में मूसलाधार बारिश और तूफान से उत्तरी इलाके में तबाही, लेक कोमो की सड़कों पर पानी। पूर्वी चीन पर मंडराया टाइफून इन्फा का खतरा, मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी की। साइबर अटैक को लेकर जो बाइडेन की चेतावनी, चीन और रूस को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिकी खुफिया विभाग के ऑफिस के दौरे पर पहुंचे जो बाइडेन, काम करने वालों को कहा थैंक यू।